धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लीजिए नागफनी टूर एंड ट्रैवल एनएफटीटी वर्ल्ड के साथ एक अविस्मरणीय कश्मीर टूर। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के अद्भुत नजारे देखें, वो भी पूरी तरह शुद्ध जैन भोजन के साथ। बुकिंग अब खुल चुकी है। अभी संपर्क करें महावीर जी जैन, भूपेंद्र जी जैन से एनएफटीटी वर्ल्ड, जहां यात्रा होती है शानदार और निश्चिंत। गुरुदेव नमोस्तु। आज हम सभी लोग बहुत धन्य हो गए। आपके आशीर्वाद से हम लोग नवाचार्य जी के पास गए थे और सबको अच्छा आशीर्वाद मिला। आज तो गुरुदेव ऐसा लगता है कि जैसे कुंडलपुर चित्रकूट हो और ये हमारा बहरीबंद अयोध्या हो। यहाँ पर भरत बैठे हैं और वहाँ पर राम बैठे हैं। गुरुदेव बहुत अच्छा लगा आज जाकर के, आपकी बहुत कृपा बरसी। ये बहरीबंद अब गुरुदेव ऐसा लगता है कि हमारे भगवान कीलियों से जकड़े थे, लोहे की जब मैंने देखा राडों से जकड़े थे। आगे पीछे भगवान के दृष्टि बाहर नहीं निकल रही थी, नीचे गड्ढा था। बाद में पहले तो बहुत दुख हो रहा था कि हमारे भगवान बाहर जा रहे हैं, ये है वो है। और एक विकल्प था तो वो तो आपने उसको पूरा कर दिया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो गुरुदेव आपकी कृपा से ये क्षेत्र दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आपका आशीर्वाद सदा इस क्षेत्र पर बना रहे। कि हम तो सिर्फ 2 लाइन जानते गुरुदेव कि दुश्मन को भी गले से लगाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। तुम आंखों में बरसात बचाए हुए रखना, कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले, कुछ लोग अभी आग लगाना नहीं भूले। गुरुदेव कभी कभी हमने अपने जी को यूं ही बहलाया है, कभी कभी अपने जी को हमने यूं ही बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझे औरों को समझाया है। जिन बातों को नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आपकी कृपा इस कटनी जिले पर, इस बहरीबंद पर, बाकल पर। गुरुदेव हमारे बाकल में हमारे बड़े भैया शिक्षक महामंडल विधान करा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारे बाकल जरूर चलें, आपके चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव। अंतिम जिज्ञासा अरविंद जैन, सौरभ। पहले देखो, बड़ी खुशी है कि अजय जैसे व्यक्ति को बात समझ में आ गई। और तो वकील साहब को तो पहले ही, वो तो वकील है, वो तो सब पहले इसको समझ में आया। छोटा भाई है क्या? हाँ भाई, इसको समझ में आ गई कि किस हालत में भगवान थे और अब किस हालत में आता है। बेटा यही सबसे बड़ी बात है, ये सोचना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, हमेशा एक बात सोचना, जब भी कोई गुरु और साधु कोई भी निर्देश दे, तुम तुरंत सोचना इनका क्या स्वार्थ हो सकता है, क्या स्वार्थ हो सकता है। और जब लगे कि इनका कोई स्वार्थ नहीं होता, समझ लेना चाहिए बल्ले बल्ले होने वाला है। और देखो, मेरा तो एक भाव है बाबू कि कुंडलपुर से यात्री निकले तो पूरा यात्रा करते हुए यहां आए, बहरीबंद आए, चमत्कारोदय, क्षेत्रोदय और तुम्हारा बीच में गौसलपुर और शासनोदय जबलपुर, एक और पयोदय भेड़ाघाट। क्योंकि यात्री को एक क्षेत्र के लिए जाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि अकेले क्षेत्र को जाएं उभराएं, और जब उसको रास्ते में 4-5 क्षेत्र मिलते हैं तो ये रूट यात्रा में बनाएगा। और आप देखना एक दिन ऐसा आएगा जब कुंडलपुर वाला यात्री यहां आए बिना नहीं रहेगा, कटनी जाए बिना नहीं रहेगा, और होगा ये। और यही भूमिका तैयारी हम कर रहे हैं और यही हमारा भाव है कि ये क्षेत्र, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको बहुत छोटे से मंदिर में देखा है सन 1982 में, जब शिखर जी तरफ जा रहे थे ना, तब मैं एलक अवस्था में था, तब यहाँ आया था पूज्य गुरुदेव के साथ में। उस समय बहुत छोटा सा मंदिर था और उधर से दक्षिणी से द्वारा था, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, मकान बने थे। आज ये रूप देख करके और भी अभी विस्तार होने की गुंजाइश है, वो भी होगा। और जैसे तुमने भावना व्यक्त की है, मैंने तो इसे वर्षों पहले ही सोच लिया था कि ये होना चाहिए, और बहुत अच्छा। बहुत से लोगों को एक गलत फहमी थी, हमारे पिताजी वगैरह सब लोग बताते थे कि शांतिनाथ भगवान के यहाँ इनको लोग खनुआ बाबा कहते थे। तो बोले अगर कोई को बुखार चढ़ रही है, कोई बीमार है, कुछ परेशान है, तो जाकर के झाड़ू माराओ। तो झाड़ू को खनुआ देव पे नहीं मारते थे। झाड़ू मारना मतलब वहाँ झाड़ू बुहारा करना कुछ करते हो। अपन तो कोई भी चीज मिले उसको महिमा में बढ़ोत कर लेते। मान लो झाड़ू लगा देते थे, मान लीजिए मार भी देते थे, तो हमने तो उसको महिमा में कहा कि हमारे शांतिनाथ देखो,
झाड़ू मारने वाले की भी बीमारी हर रहे हैं। इससे शांतिनाथ की महिमा गिरी के बढ़ी। बोलो बड़ी मतलब झाड़ू मारने वाले को भी क्या किया, स्वस्थ कर दिया। इससे हमारे शांतिनाथ की महिमा और बड़ी बढ़ जाती है। अपन को तो कोई शब्द मिले, अपने भगवान की महिमा बढ़ना चाहिए, बढ़ रही है, बढ़ेगी। और रही बात को आग लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन आजकल मैंने एक कला सीख ली है, दुनिया कितनी आग लगाए मैं उसको दीपक में बदल देता हूं। दुनिया कितने भी आग लगाए मैं उसको दीपक में बदल देता हूं। और लोग समझते हैं कि आग लगी है, पास आके देखते हैं तो दिवाली जगमगा रही है। दूर से क्या दिखती है, आग लगी है। और जब लोग आगे देखते हैं यहां तो दिवाली बन रही है। अब बाहर देखना, कोई कई लोग बहोरी वन में आग लगी हुई है, और बहोरी वन में आके देखो दिवाली बन रही है। तो ये कला सीख लिया है मैंने।